हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं न्यू लेसन प्लान ऑन टॉपिक डिजीज़। तो बायोलॉजिकल साइंस का टॉपिक है, यानी कि डिजीज़ टॉपिक पे मैक्रो लेसन प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड एंट्रीज़ करते हैं जिसमें डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड और ड्यूरेशन आता है। फिर उसके बाद हम जर्नल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंस। तो आप यहाँ पे देख लीजिए जर्नल ऑब्जेक्टिव को, इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आते हैं आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टीचिंग एड्स या मटेरियल एड्स, कि आप कौन कौन सा मटेरियल जो है वो यूज़ करने वाले हैं, या कौन कौन से एड्स जो है वो आप यूज़ करने वाले हैं अपनी टीचिंग में। नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज क्या होगी। फिर उसी प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे आप क्या बनाते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाते हैं। फिर उसमें लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो प्रोबेबल आंसर उसको आपका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यानी कि ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये क्या है, आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, चैप्टर का अनाउंसमेंट करते हैं, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एम आता है आपका, जिसमें आप क्या करते हैं, बच्चों को अनाउंस करते हैं टॉपिक का नाम। फिर आते हैं आपके टीचिंग पॉइंट्स। तो फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है डिजीज़ एंड इट्स टाइप। फिर एक टेबल बनती है जिसमें हम टीचिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग लर्निंग यानी कि पीपल टीचर एक्टिविटी, और साइड में ही एक और जो साइड वाला जो पेपर होता है उसमें आती है आपकी स्टूडेंट एक्टिविटी, और बीच में जो आएगा आपका बेसिकली मेथड्स आते हैं, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से। ये नेक्स्ट पेपर पे, मतलब इसके जो साइड वाला पेपर होगा उसके साइड में ही बनेगा। यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, एड्स और टेक्निक कौन कौन सी यूज़ हुई है, इवेलुएशन। तो सबसे जो आपका बेसिकली जो लेफ़्ट वाला जो पेपर होता है उस पर आप क्या लिखेंगे, टीचिंग पॉइंट लिखेंगे, और इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आपके। और टीचिंग लर्निंग में प्यूपल टीचर एक्टिविटी के अंदर आप डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, और जो टॉपिक है यानी कि प्यूपल टीचर स्टेटमेंट के अंदर आप उस टॉपिक को क्या करते हैं, बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आता है प्यूपल टीचर स्टेटमेंट। फिर आता है आपका इधर स्टूडेंट एक्टिविटी में, यानी कि जो डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स। फिर कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ किया हमने, क्वेश्चन आंसर टेक्निक यूज़ की है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जब प्यूपल टीचर स्टेटमेंट आता है उसके साइड में लिखा जाता है कि बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क को अपनी नोटबुक के अंदर। और यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट में हम एक इवेलुएशन क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है सेकंड टीचिंग पॉइंट। उसमें भी क्या होता है, सेम आपका इसी तरह से क्या बनती है, टेबल बनती है। ये रहा सेकंड टीचिंग पॉइंट।
फिर यहाँ पे भी सेम आएगा आपका स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, एड्स एंड टेक्निक एंड इवैल्यूएशन। इसी तरह से टेबल बनेगी, जो डेवलपिंग क्वेश्चन आपने पूछे उनके आंसर्स आपको मिलेंगे। फिर यहाँ पे आता है आपका एक्सप्लेनेशन मेथड, और यहाँ पे बच्चे जो हैं आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में जो ब्लैक बोर्ड वर्क आपने किया है। फिर यहाँ पे आप एक इवैल्यूएटरी क्वेश्चन पूछेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है थर्ड टीचिंग पॉइंट, जो है कॉजेज ऑफ डिजीज़। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी साइड में टेबल बनेगी राइट हैंड साइड में, जिसमें स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, एड्स एंड टेक्निक एंड इवैल्यूएशन। फिर लास्ट में इवैल्यूएटरी क्वेश्चन। फिर इसके बाद आप रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। इसके बाद आता है होम असाइनमेंट। फिर आता है रेफरेंस बुक, यानी कि आपने किस बुक से ये जो टॉपिक है वो पढ़ाया है। तो यहाँ पे जो बुक ली गई है वो 8th क्लास की, जो कि NCERT से अप्रूव्ड है, यानी कि NCERT बुक से पढ़ाया गया है क्लास 8th की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सो इफ़ यू लाइक इट, यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल।